हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्सिया में। ये हमारा रे ऑप्टिक्स का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो था हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, सेकंड वीडियो था हमारा प्लेन मिरर से रिलेटेड, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और आपके लिए दिए भी थे एक्सरसाइज करने के लिए। आज हमारा थर्ड वीडियो, इसमें पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। एक हॉलो स्फीयर होता है, उस हॉलो स्फीयर्स के जो पार्ट होते हैं, यानी जिन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, उन्हें कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। किस तरह से होते हैं देखिए, spherical mirrors are mirrors whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. These are of two types: concave mirrors, जिनको हम कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जेंस मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग या डाइवर्जेंस मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर क्या होते हैं। ये दोनों तरह की इमेज बनाते हैं। कॉनकेव मिरर दोनों तरह की, रियल भी और वर्चुअल भी। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन हुई, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। तो देखिए, जैसे ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। अब मैंने इसमें से ये वाला पार्ट ले लिया, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगी, बाहर की तरफ पॉलिश होगी और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इस स्फीयर का सेंटर भी अंदर होगा। ये तो ये सेंटर, यहाँ ये फोकस, और इस पार्ट को यहाँ जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम पोल। ये जो हमने पार्ट कट किया है मिरर का, इस पूरे को बोलेंगे इसकी अपर्चर। ठीक है, और ये जो लाइन पास हो रही होगी पोल से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पॉलिश्ड मिरर या पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सेंटर पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये पार्ट, इस तरह का पार्ट बनाएगा कॉनकेव मिरर का, यानी अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, बाहर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस होगा। ठीक है, तो इससे इमेजेस किस तरह से बनती हैं, जैसे कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर और ये फोकस। तो टकराने के बाद वो किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। और अगर फोकस से आ रही होती तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, जैसे ये फोकस से आ रही है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाती, और पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से पास होगी। ऐसे इधर ये टकराने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये हुआ। तो पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो भी रे पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फोकस से पास होती हैं, या जो फोकस से आती हैं टकराने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, और जो सेंटर से आती है रे, वो टकराने के बाद उसी पे वापस लौट जाती हैं। क्योंकि सेंटर से अगर हम स्फीयर पे कोई भी वो डालें लाइन, तो वो क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी वो नॉर्मल बना। तो नॉर्मल में हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, कोई भी रे नॉर्मली आएगी तो वो उसी उस पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो वही कंडीशन है। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। तो वही तीनों कंडीशन लिख दिए, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। दूसरा, रे पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel after reflection, और रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ। तो जो तीनों बात बताई थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो ये 10th क्लास का पार्ट है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट अगर फोकस इन्फाइनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल। बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। एट सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी सी पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है तो बियॉन्ड सी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड बनेगी। एफ पे रखा हुआ है तो इन्फाइनिटी पे बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड होगी। और बिटवीन एफ एंड पी है तो बिहाइंड मिरर बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, तो थ्योरी है सिर्फ, इसमें अभी न्यूमेरिकल अगले पार्ट में करेंगे। इसके बाद आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव से तो हमारी दोनों तरह की इमेज बनती थी, रियल एंड वर्चुअल, इससे सिर्फ वर्चुअल बनेंगी। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता था, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड या आउटवर्ड ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, तो ये लिया मैंने पार्ट। तो अंदर की तरफ तो क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, और बाहर की तरफ हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अब इसमें किस तरह से
जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद ये वापस लौट गई, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर था, टकराने के बाद ये लौट गई, ये जो ये वापस। अगर मैं इसे बैक ट्रेस करूं तो ये कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी? फोकस से, क्योंकि फोकस, ये स्फीयर इस तरह से बन रहा था, तो सेंटर और फोकस इस साइड ही होंगे इसके, तो ये बना हमारा। अब दूसरा हमारा ये कि ये यहाँ से आई और ये इधर की साइड वो चलेगी, बैक ट्रेस करेंगे तो ये भी फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। अगर मैं सेंटर से ड्रॉ कर कोई भी वो करता तो सेंटर पे ही वापस लौट जाती, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टिंग रे कौन सा बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ इसके बारे में लिख दिया है, फॉर्म्ड इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, क्योंकि राइट साइड बन रही है पोल के, तो मिरर में राइट साइड पोल के जो बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल, और लेफ्ट साइड जो बनती है वो रियल। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी, इमेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड पी और एफ के बीच में इमेज बनेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। अब देखिए इनके यूजेस क्या हैं। कॉनकेव मिरर का यूज, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? मिरर पढ़ रहे हैं, आगे आएगा लेंस, उसके लिए कंडीशंस अलग हो जाएंगी। लेंस भी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होंगे, तो लेंस और मिरर में डिफरेंस रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो कॉनकेव मिरर सेविंग मिरर के लिए यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट एंड टॉर्चेज में यूज होता है, सोलर कुकर में यूज होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर, रेयरर वी मिरर जो होता है व्हीकल्स में, रेयरर वी मिरर वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स जो लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। रोड सेफ्टी मिरर भी कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, अगर कोई रे इस साइड जा रही है तो रे के एलोंग या अगेंस्ट, अगर रे के अगेंस्ट हम यानी इस साइड कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और रे के एलोंग मेजर करेंगे तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो पहले दो में तो ये लिख रहा है, रे के डायरेक्शन अगेंस्ट डायरेक्शन करेंगे नेगेटिव, और डिस्टेंस मेजर्ड एलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। एलोंग लेंगे तो पॉजिटिव, अगेंस्ट लेंगे तो नेगेटिव। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम पोल जो होता है, पोल पोल की लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं और राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव होती हैं। हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके ऊपर की जो हाइट होंगी वो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की हाइट जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो फोकल लेंथ होती है वो कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, और कॉनकेव वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती है। और जो फोकस होता था वो पी और सी के बीच में होता था, सेंटर और पोल के बीच में, ठीक है। तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर से डिनोट करते थे। तो आर को अगर एफ की फॉर्म में लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा? 2f के बराबर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। क्योंकि देखिए ये था, अगर मान लो ये सेंटर था, ये पोल था, के बीच में होता था फोकस, तो ये डिस्टेंस होती थी एफ और ये डिस्टेंस होती थी आर। तो आर क्या हो गई? 2f के बराबर हो गई, तो एफ क्या हो गई? आर बाई टू। तो इतना ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला जो होगा तीनों तरह से निकालेंगे, क्योंकि कॉनकेव में दोनों तरह की इमेज बनती थी, रियल और वर्चुअल, तो दोनों के लिए निकालना है। और कॉन्वेक्स में सिर्फ कैसी बनती थी? वर्चुअल, तो उसके लिए निकालना है। लेकिन आएगा निकल के एक ही। तो एग्जाम में जिस मिरर के लिए, जिस तरह की इमेज के लिए पूछता है उस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों तरह से बताएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्सिया, PHYSICSIYA, फिजिक्सिया। तो इसे